पोस्ट करते हैं, मैं टीम पोस्ट कुछ भी करते हैं, तो इट शुड नॉट, इट नेवर लुक्स लाइक यू नो कि शी इज प्रमोटिंग समथिंग ऑब्वियस। आगे हमारी मुलाकात होती है अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो के लिए चर्चा में रहने वाली मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे से। पूनम पांडे के सोशल मीडिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 8,60,000 है, तो वहीं फेसबुक पर इनकी संख्या 23 लाख से ज्यादा है और इंस्टाग्राम पर इनके करीब 18 लाख फॉलोअर्स हैं। पूनम को काम के बारे में बताया जाता है। उन्हें हमारे रिपोर्टर बताते हैं कि किस तरह से उन्हें उनके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किसी एक पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए करना है। एक तो आपको ये करना है, जो हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं पिछले 4 साल में, उनको अप्रिशिएट करना है। जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और आपका नमामि गंगे और बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो स्टेप्स उठाए, जीएसटी हो गया, डेमोनेटाइजेशन हो गया, वो सारे स्टेप्स को लेकर विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, वो गवर्नमेंट को घेरता है। तो ऐसे टाइम में जब वो घेर रहा है गवर्नमेंट को कि जीएसटी बेकार है, या फिर नोटबंदी नहीं हुई थी कभी, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी, तो आपको ये बोलना है कि जीएसटी बहुत बढ़िया चीज़ है, काला धन रुका। सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे विश्व में भारत की पहचान और मजबूत हुई, या फिर नोटबंदी, मतलब कुछ भी, इन सब पे आपको हम कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बस इसको अपने स्टाइल में अपने वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू प्रमोट करें। ये पूरा मोटा जैसा अभी देखा ना, अभी संसद में राहुल गांधी ने बोला कि ये जुमला स्ट्राइक है, कि सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया। तो अब एक तरह से अपमान कर दिया आपने फिर आर्मी के लोग जवानों का जो शहादत जिनको मिली है ना, तो उस कंडीशन में आप उनके क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि ये नेशन की बात है एज इंडियन सिटीजन कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हो भाई कैसे ये लोग किस तरीके से मजाक बना रहे हैं। हम लोग बेसिकली कंटेंट हम लोग बात करके वी कैन वही होगा कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा आपको क्या कुछ भी होता है, हम कंटेंट आपको देंगे, ठीक है, फिर अपन लोग आपस में बात कर लेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। आप अपना आइडिया डालिए, आप अपना आइडिया डालिए, फिर वो आपने एक हमें भेज दिया, फिर हमने उसका प्रूफ कर दिया, हाँ ये आप डाल दो, वो आप डाल फिनिश। ये तो इसको एक लाइन में ये बोलें कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसका हम अपनी पार्टी के फेवर में यूज़ करेंगे, लेकिन आम पब्लिक को या आपके फॉलोअर्स को ये जाएगा कि वो पूनम पांडे बोल रही है, कोई बीजेपी पर्सन नहीं बोल रहा है। पर इससे हिडन एजेंडा बेसिकली वही मेरा मेन कंसर्न था। मैंने जब बोली से जब तक मैंने बात की है, ही क्लियर दैट पार्ट, उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि साइलेंट प्रमोशन, बेसिकली आपका नाम आप कहीं पे आप ऑब्वियस, आप ऑन पेपर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें भी ये सब बातें नहीं होंगी जो हमारे बीच में बात है। उसमें यह रहेगा कि आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, तो किसी भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम शो नहीं कर सकते ना। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे रिपोर्टर पूनम को इस काम को अंजाम देने के तौर तरीकों के बारे में बताते हैं। इस काम को ऐसे किया जाना था ताकि लोगों को लगे कि पूनम के ये अपने विचार हैं। जनता कभी ये ना जान पाए कि इसके पीछे का खेल क्या है। पूनम भी यही चाहती हैं। वो कहती हैं कि लोगों को जेन्युइन लगना चाहिए, ऐसा ना लगे जैसे वो किसी को प्रमोट कर रही हैं। जिस पर हमारे रिपोर्टर कहते हैं कि तभी हम आपको सिर्फ कंटेंट देंगे, उसे पोस्ट आपको अपने लहजे में ही करना है ताकि लोगों को लगे कि पूनम पांडे खुद ऐसा कह रही हैं। इसके अलावा आप ना सजेस्ट भी कर सकते हो गवर्नमेंट को, आप अपने ट्वीट्स के जरिए कि आप अपनी इस योजनाओं में ये चीज़ करिए, ये चीज़ करिए, तो इससे और अच्छा हो सकता है। जैसे कि उज्ज्वला योजना में आपने अपडेट कर दिया कि अच्छी तो है, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ ये खामियां हैं, अगर ये और दूर हो जाए, हाँ, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगेगा, वो बहुत ऑब्वियस नहीं लगेगा। हाँ, मतलब कहीं से अगर वो वैसा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देन जो मेरे फॉलोअर्स है जो है वो दे वुड थिंक दैट इट्स अ रियलिटी, दिस इज मी स्पीकिंग। देखिए, बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्री प्लान्ड है, हम आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं तब आप कर रही है। ये ऐसा ही जाना है कि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। ये कहीं नहीं जाना है कि आप हमारी कोई मीटिंग हुई है इसके बदले आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको इतना नेचुरल रखना है इसको कि लोगों को लगे कि पूनम पांडे बोल रही है, ठीक है, ऐसा है पूरा। थैंक यू गौरी, समझ में आया? परफेक्ट, ये है पूरा। कोई आपको कंफ्यूजन हो इसमें? थैंक यू गौरी, नहीं एकदम परफेक्ट।
और तो इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन आपको हो या आपसे कोई आइडिया हो या कोई चीज़ हो, आपको कोई सजेशन हो इसको लेकर और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको? आपने अभी जितनी भी बातें बोली है, आपने ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन की जो मेरे दिमाग में था, जो मुझे ऑलरेडी आके पूछना था। यू ऑलरेडी क्लियर दैट पार्ट कि ये बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, जो मैं भी नहीं चाहती कि बिकॉज हम कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मैं टीम पोस्ट कुछ भी करते हैं, तो इट शुड नॉट इट नेवर लुक्स लाइक यू नो कि शी इज प्रमोटिंग समथिंग ऑब्वियस। तो अगर मैं उसको ऑफकोर्स हमारे म्यूचुअल कन्वर्सेशन के बाद इफ आई राइट समथिंग एंड इफ आई आल्सो मेंशन अगर ये ऐसा होता तो वैसा भी हो सकता था, तो वो बहुत रियल लगेगा। तो इट हैज़ टू लुक मोर एग्जैक्टली, तो इट हैज़ टू लुक रियल, नहीं तो बस वो यही एक हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आपको रोज़ करना है, ये आपको मंथ में 3 to 5 टाइम्स करना है, 3 to 5 times in a month। तो वो आराम से डिस्कस करके हमारा जो आईटी का बंदा होगा वो आपसे डिस्कस करेगा, आप अपने सजेशन दीजिए, फिर उसके बाद आपकी पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद हॉट टॉपिक होगा ना, उसी रिलेटेड आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आप उसको अपने स्टाइल में करके रिवर्ट करेंगे, उसका अप्रूवल हमारी टीम दे देगी आपको, फिर आप उसको पोस्ट कर देंगे। ये है पूरा। अच्छा, कंटेंट का आपको क्लियर हो गया कि क्या करना है? हाँ, इसमें एक चीज़ कंटेंट में चाहिए और ये भी है कि यू हैव टू डिफाइन सम टाइम, तो कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको थोड़ा डिफाइंड पोजीशन में आना पड़ेगा। हमारे रिपोर्टर एक बार फिर से पूनम से ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इस काम के बारे में पूरी तरह समझ चुकी हैं। पूनम का जवाब हाँ में होता है। अब बात आती है पेमेंट की, तो उन्हें हमारे रिपोर्टर पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से बताते हैं। कंटेंट को आपको क्लियर हो गया, अब मैं पेमेंट आपको बता देता हूँ। पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा कि पेमेंट में एक बड़ा चंक जो होगा वो कैश में रहेगा, ठीक है। लगभग 80% जो भी अभी डिसाइड होगा उसका 80% जो होगा हिस्सा वो कैश में रहेगा और 20% जो हिस्सा होगा वो वाइट मनी के रूप में, वो हम आपको उसमें शो करेंगे ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कि आप इसको आप इंडोर्स कर रहे हो इस प्रोडक्ट को आप वो उसमें विद जीएसटी। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको? Absolutely not. पेमेंट पर मंथ एडवांस होगी, एवरी मंथ एडवांस होगी, मतलब सितंबर की पेमेंट आपको अगस्त लास्ट वीक में मिल जाएगी, फिर अक्टूबर की पेमेंट आपको सितंबर लास्ट वीक में मिल जाएगी। सारे पेमेंट्स आपको एडवांस में रहेगी, कभी भी महीने एडवांस में। और वाइट पेमेंट आपका जो है संदीप, ये टोटल कितने नो महीने का 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये, मतलब 2019 के इलेक्शन तक। अच्छा, अब हमारे रिपोर्टर पूनम से ये जानना चाहते हैं कि वो पर पोस्ट कितना पैसा लेंगी। उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा जाता है। पूनम खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बल्कि उनके साथ आए गोल्डी नाम के शख्स से बात करने को कहती हैं। महीने के 15 पोस्ट के हिसाब से 45 लाख रुपए पर बात तय हो जाती है। तो मतलब फिर अभी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, मतलब पर मंथ की क्या एक्सपेक्टेशन आप? well, I think that's why Goldie is here. They are here to speak about it. Normally I don't speak about these things. गोल्डी जी से बात हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इवन मोटा मोटा हम लोग सोच रहे थे अबाउट 50 lakhs। इसको 3 हिसाब से कर लें इसको ना, नहीं उसको जो 45 वाले कैटेगरी में 45 वाले कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग कर सकते हो। हमारे 15 है, 3 लाख पर के हिसाब से 15 के 45 में फाइनल, ठीक है 45 में लो जी 45 पेपर और 45 में 9 ही सिर्फ 9 ही वाइट में जाएगा विद आर्टिकल, ठीक है, कोई 20% कैश में रहेगा और वो आपने उधर बोला था, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 इनका 9 आएगा वाइट और बाकी बेचा 36 वो कैश में। तो देखा आपने, सोशल मीडिया में अपने जलवों से
शोला बरसाने वाली पूनम कैसे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए उसका इस्तेमाल करने को तैयार हो गईं। इतना ही नहीं, वो कैश में पेमेंट लेने जैसे गैर कानूनी काम को करने से भी नहीं कतरा रही थी।